नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट। आज का मैच जो मैच नंबर 59 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। आरसीबी और केकेआर के बीच का मैच आज पानी की वजह से नहीं हो पाया है, तो एक एक पॉइंट दोनों के शेयर हो गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और लगभग लगभग आरसीबी ने क्वालिफाई कर लिया है, लगभग लगभग। तो दोनों ही टीमों के बीच में जो आज का मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पंजाब इस मैच को जीत के अपनी टेबल पे स्थिति अच्छी करना चाहेगी और राजस्थान जो टूर्नामेंट से लगभग लगभग बाहर हो गई है वो सम्मान के लिए खेलेगी। तो बढ़िया मैच होने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं कैसी 11 रहेगी और किस तरह से ये मैच होगा। राजस्थान की पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, तीक्ष्णा, युद्धवीर सिंह और आकाश पटवाल। ये 12 लगभग लगभग फिक्स हैं, ये खेलेंगे। और वहीं पंजाब की बात कर लें तो पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, माइकल ओवन, ये शायद जॉश इंग्लिश की जगह खेलेंगे। जॉश इंग्लिश का कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है, तो जॉश इंग्लिश की जगह शायद माइकल ओवन खेलेंगे। नेहाल वधेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, अजमतुल्ला उमरजाई, मार्को यानसन, हरदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार की जगह भी एक चेंजेस ये हो सकता है कि शायद जेवियर बार्टले खेल लें, शायद, है ना? तो ये चीजें हैं। बाकी एक आध खिलाड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, वो देखेंगे हम। अब हम इस ग्राउंड पे खेले हुए मैच खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं पिच रिपोर्ट नहीं बताता हूँ, आपको हमेशा बताता हूँ कि जो इस ग्राउंड पे मैचेस खेले गए हैं, हम प्रीवियस मैचेस के रिकॉर्ड देख के पिच का अंदाजा लगाते हैं कि पिच कैसी कैसी खेलेगी। वही सही पिच रिपोर्ट होती है। बाकी गेम चालू होने से पहले हम लोग सब सुन ही लेते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या है। तो पंजाब की तरफ से तो बात कर ले तो मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह जो है पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, साथ में अजमतुल्ला उमरजाई भी पावर प्ले में एक आध ओवर फेंकते हैं। उसके बाद डेथ ओवर की बात करें तो युजवेंद्र चहल एक आध ओवर डालेंगे और मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह फाइनल करेंगे उसको। तो ये पावर प्ले के बॉलर भी होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे खेले हुए रिकॉर्ड्स की। उससे पहले अब बात कर लेते हैं जो मेन चीज है। आज मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारी लिस्ट है ये फ्लॉप प्लेयरों की लिस्ट है और ये ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट है। ठीक है, फ्लॉप मतलब ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं आपको क्लियर बोलूंगी, ये सारे एक साथ एक ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। ये सारे खिलाड़ी ड्रीम टीम में नहीं आएंगे कल के मैच में। इसमें से 4 से लेकर 6 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आएंगे। ठीक है, और ये इसमें से 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे रहेंगे जो ट्रम्प निकल के आएंगे। कल के मैच की जो संभावना है वो ये लग रही है कि जोफ्रा आर्चर, चहल, जॉनसन, श्रेयस अय्यर, प्रभ सिमरन और रियान पराग, ये 6 प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं मेरे तरफ से। बाकी आपको इसमें से 4 से 6 प्लेयर ही लेना है, ये इस वाले सेक्शन में से। और इसमें से 2 या 3 प्लेयर आपके ट्रम्प निकल के आएंगे, तो ये आप मान के चलिएगा कि इस तरह की कोई टीम बनेगी। पर ये जितने इस चार्ट में खिलाड़ी हैं, ये सारे एक साथ ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है ना? इसको आपको कॉम्बिनेशन को सेट करना पड़ेगा। यहाँ से 4 या 6 खिलाड़ी लेना है, यहाँ से 3 से 4 खिलाड़ी यहाँ से आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी टीम बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं ग्राउंड्स की। अब ये यहाँ से हम पिच के रिपोर्ट का अंदाजा सही लगा पाते हैं। ये जो है एक्चुअल चीज है। अब हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, ये पहली बात तो यहाँ तक के मैच हैं जो 2025 के जयपुर में अभी तक खेले गए हैं, मात्र 4 मैचेस। उसके बाद 2024 के मैचेस का रिकॉर्ड है पूरा यहाँ तक। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं, यहाँ 217, यहाँ 209, यहाँ 180, यहाँ 196, यहाँ 193, लगभग 5 बार 190 के ऊपर का स्कोर है। फिर 185, 183, 2 और ये 130, मतलब कुल मिलाकर 175 प्लस का स्कोर हर बार बना है। और 2025 की बात करें तो 170, 174 से कम नहीं बने। मतलब कुल मिलाकर अच्छा स्कोरिंग का गेम हो सकता है, स्कोरिंग गेम हो सकता है। अब हम उसमें ये देख लेते हैं कि एक मैच को छोड़ दिया जाए तो 8 7 खेले गए मैच में से 6 मैच में चेज हुआ है। ये देखिए, तो क्या देख रहे हैं हम, चेजिंग विकेट है। ये जो मैच गया ये भी मात्र 2 रन से चूका है, वरना ये भी चेज हो जाता।
तो कुल मिलाकर चेजिंग विकेट है, बैटिंग सेकंड वाली टीम जीत रही है, ये हम लगभग लगभग मान के चले कल भी ऐसे ही होगा। अच्छा, उसमें अब एक और चीज जो देखने वाली बात है, मैं बोलता हूँ ना पिच का रिकॉर्ड का हम यहाँ से नए देखो, यहाँ फास्ट को जीरो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ एक बार 8, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 3-3। तो क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर एवरेज निकालें तो 3 विकेट गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में। ये 3-3 फास्ट बॉलर को 1 से लेकर 3 विकेट मिल रहे हैं फास्ट बॉलर को। और इस पूरी रो में हम क्या देख रहे हैं, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और यहाँ 1-1 और यहाँ 2-2 और यहाँ 1। तो कुल मिलाकर 1 से 2 विकेट स्पिनरों को मिल रहे हैं, 1 से 2 विकेट जो मिल रहे हैं वो स्पिनरों को मिल रहे हैं, और बाकी जो 1 से 3 विकेट हैं वो फास्टर को मिल रहे हैं। 1 से 3 फास्टरों को और 1 से 2 स्पिनरों को। टोटल देखा जाए तो 5 विकेट के आसपास गिर रहा है। अब ऑल आउट कितनी बार हुई टीम यहाँ पर चेजिंग में, ये एक बार यहाँ ऑल आउट हुई है और एक बार यहाँ ऑल आउट है, इसके बाद कहीं भी ऑल आउट नहीं है। यहाँ 2 विकेट पे चेज हो गया, यहाँ 5 विकेट पे हो गया, यहाँ 1-1 विकेट पे हो गया और यहाँ 7 विकेट पे होगा। कुल मिलाकर क्या देखा कि 1-1 विकेट मिल रहा है, यहाँ 7 विकेट मिले फास्टर को, ये नॉट चेज वाला मैच है, सॉरी ये नॉट चेज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 7 विकेट मिले और यहाँ स्पिनर को 3 विकेट मिले, बाकी जगह 1 विकेट 1 विकेट, 4 विकेट 1 विकेट, 0-0। कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में देखा जाए तो फास्टरों को सेकंड इनिंग में भी ज्यादा विकेट मिल रहे हैं बशर्ते स्पिनर के, ठीक है। 1-2 मैच छोड़ दिए जाए तो लगभग लगभग हर मैच में फास्टर का विकेट ज्यादा है स्पिनरों से। तो कुल मिलाकर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, फास्टरों को अच्छे विकेट मिल रहे हैं, स्पिनरों को फास्टर के मुकाबले कम विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ के रिकॉर्ड्स के, हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स क्या बोल रहा है। रिकॉर्ड्स ये बोल रहा है कि 61 मैचेस खेले गए, एक 165 प्लस का रिकॉर्ड है यहाँ पर, मतलब एवरेज स्कोर है। 22 बार बैटिंग फर्स्ट जीत रही है और 39 बार बैटिंग सेकंड जीत रही है। 190 बार 12 बार बने हैं 190 से ऊपर, और 170 से 190 बार 14 बार बने हैं। वहीं 150 से 170 19 बार बने हैं। पर अभी हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 170 से 190 के बीच में रन बन रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे। 228 विकेट मिले हैं पेसर्स को और 128 विकेट मिले हैं स्पिनर को, जस्ट डबल का अंतर है। मतलब जहां फास्टर 4 विकेट ले रहे हैं तो वहीं स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। पंजाब हेड टू हेड की बात करें तो पंजाब 12 बार जीती है और 17 बार आरआर जीती है 29 मैच में। पर इस सीजन में आरआर का जो रिकॉर्ड है और जो फॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं है पंजाब के मुकाबले, तो आज के मैच की फेवरेट होगी पंजाब। पर राजस्थान टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई, तो अब ये लोगों के समीकरण बिगाड़ेगी और कोई भरोसा नहीं कि कल का मैच अच्छा खेल जाए, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने की संभावना है। चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड की, जहां से हमारी टीम निकलती है। देखिए पहले मैच की बात करें तो देखो, दोनों ओपनर की बात करें तो यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बना लिए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा है, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा है, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, यहाँ भी ऑलमोस्ट दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, यहाँ भी आप माने दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, यहाँ भी फ्लॉप हुए, यहाँ एक रन। 24 रन में चलिए आप इसको मान लीजिए कि 24 रन वाले को हम मान लेते हैं कि हो सकता है ड्रीम टीम में आ जाए। 24 को यहाँ भी एक ओपनर ने रन बनाए, उस हिसाब से यहाँ भी एक ओपनर ने रन बनाए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लास्ट के 2 मैचों में दोनों ओपनर ने रन बनाए, वरना सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। बाकी 10 मैचों में 1 2 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं, 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं, और बाकी 5 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर तो रन बनाता ही बनाता है। अब 2 कंडीशन समझ में आ रही है, कल के मैच में 2 चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, या तो यह हो सकती है कि एक ओपनर रन बनाए या दोनों ओपनर कल फ्लॉप हो जाए। ये एक संभावना मेरी तरफ से है कल की। कल ये 100% में प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि दोनों ओपनर एक साथ तो नहीं चलेंगे फर्स्ट इनिंग में, बहुत कम संभावना है। बाकी एक संभावना ये है कि एक ओपनर चलेगा या दोनों ओपनर में से एक चलेगा, ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर का प्लेयर का रिकॉर्ड देखें, 1 2 यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ बढ़िया रन बना, यहाँ फिर फ्लॉप रहा, यहाँ अच्छे रन बना, यहाँ फिर फ्लॉप रहा, यहाँ फिर फ्लॉप रहा,
यहाँ अच्छे रन बनाए, यहाँ अच्छे रन बनाए। तो कुल मिलाकर 10 में से 6 मैच हम देख रहे हैं जहां इन्होंने अच्छे रन बनाए हैं। अब क्या देख रहे हैं हम, एक सिचुएशन ये देख रहे हैं कि 2 मैच के बाद एक बार फ्लॉप हुआ, फिर 1 मैच के बाद चला, तो कल ये देख सकते हैं कि हमारा हो सकता है 3 नंबर कल फ्लॉप हो जाए, 3 नंबर कल फ्लॉप हो जाए। अब श्रेयस अय्यर अगर तीसरे नंबर पर बैटिंग करता है तो उसके फ्लॉप होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में है। पर आप मानेंगे अगर जैसे कि कल हमारा जो आंकड़ा, जो हमारा जो स्टेटिक्स बोल रहा है वो ये बता रहा है कि 3 नंबर अगर फ्लॉप होता है तो ये लगभग 90% का सिलेक्शन है श्रेयस अय्यर का। ये अगर फ्लॉप होता है तो सोचिए आप कितनी टीम से आगे निकल जाएंगे। तो कल हमारी एक संभावना क्या होगी कि 3 नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए 5 में से अगर हम 5 टीम बनाते हैं तो 2 टीम में हम लेंगे और 3 टीम में नहीं लेंगे। ठीक है। वहीं श्रेयस अय्यर की बात आएगी तो श्रेयस अय्यर को हम ज्यादा टीम में ले सकते हैं। ठीक है ना, पर यहाँ पर हम 3 नंबर के प्लेयर को, अगर आरआर की तरफ से बात आएगी तो हम 3 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करना प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, एक ओपनर चला, दूसरे नंबर को ड्रॉप करा और तीसरे नंबर को भी ड्रॉप करा भी। अब चौथे नंबर की बात करें तो देखो यहाँ 48, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ 35, 65, 76, 84 और 43 और यहाँ फ्लॉप रहा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि चौथे नंबर का प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चौथे नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए फिक्स हो जाएगा। यहाँ से रियान पराग हमारे लिए फिक्स हो गए और यहाँ से अगर माइकल ओपन खेलते हैं तो उनको हम फिक्स करेंगे। ठीक है। पांचवें नंबर की प्लेयर की बात करें तो फ्लॉप फ्लॉप 50, 23, 13, 5, 29, फिर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 5 नंबर तक के बैट्समैन ही बैटिंग फर्स्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। अब 5 नंबर तक के बल्लेबाज हमको लेना है तो कुछ चीजें हमने फिक्स कर ली। क्या फिक्स कर ली है, हमने ये फिक्स कर लेते हैं कि इन दोनों ओपनरों में से या तो एक ओपनर लेना है या दोनों को फ्लॉप करना है। ठीक है। तो हमने यहां से मान लो एक ओपनर लिया तो हमने 3 नंबर भी ले लिया और 4 नंबर भी ले लिया। एक टीम हमारी ये होगी। फिर क्या हुआ, एक टीम हमने ये ले ली कि हमने दोनों ओपनर में से एक ओपनर लिया, 3 नंबर को फ्लॉप करा, 4 नंबर को हमने लिया और 5 नंबर को भी हमने ले लिया। ठीक है, यही संभावना बन रही है। एक टीम में जब हम क्या करेंगे, जब हम दोनों ओपनर को फ्लॉप करेंगे, जैसे यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, तो हम फिर क्या करेंगे, 3 नंबर को ले लेंगे, 4 नंबर को भी ले लेंगे और 5 नंबर को भी ले लेंगे। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। कल लेकिन मेरा जो मतलब मन, जो मेरा जो प्रेडिक्शन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि कल संभावना एक ये भी है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो सकते हैं कल, क्योंकि बहुत टाइम 8 एक दिन का गैप हो गया है, जो फ्लो में सब चीजें चल रही थी वो फ्लो रुक गया है। तो फ्रेश स्टार्ट हो सकता है अच्छा भी खेल जाए। पर कल जो मेरे को ये जो ग्राउंड के रिकॉर्ड्स जो बोलते हैं, देखिए उसमें मुझे ये लग रहा है कि कल ये दोनों ओपनर में से या तो दोनों फ्लॉप हो जाएंगे या दोनों में से एक ही चलेगा। दोनों के चलने की संभावना थोड़ी सी कम है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। तो हमारी टीम क्या हो गई, एक बार फिर बात कर लेते हैं। दोनों ओपनर में से हम एक लिया, 3 नंबर लिया और 4 नंबर लिया। दोनों ओपनर में से एक लिया, 3 नंबर भी ड्रॉप करा, 4 नंबर और 5 नंबर को ले लिया। ठीक। या फिर क्या करा, एक लिया, 3 लिया और 5 लिया। चलिए हमारी 3 तरह की सिचुएशंस बनेगी, इनको हमको देखना है। ठीक है। बैटिंग फर्स्ट के मैंने आपको बता दिए हैं और 3 बल्लेबाजी हमको लेना है, 3 बल्लेबाजी आ रहे हैं लगभग लगभग। अब बैटिंग सेकंड की बात करते हैं। बैटिंग सेकंड में देखें, ओपनर दोनों फ्लॉप, यहाँ दोनों रन बना रहे हैं, यहाँ भी 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 दोनों रन बना रहे हैं, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ रन बन रहा है, यहाँ भी दोनों रन बना रहे हैं, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ रन बन रहा है, यहाँ दोनों फ्लॉप। अब देखो क्या देखा हमने, देखा 1, 2, 3, 4, 5 लगातार मैचों से यहाँ पर यह रहा कि दोनों ओपनर ने रन बनाए। ठीक है। और अगले मैच में अचानक दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए और होता भी है, ये सिचुएशन आती है। अब कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हो गया, कल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस हो गया है कि कल या तो हमारे दोनों ओपनर रन बनाएंगे या दोनों में से एक बनाएगा। दोनों के एक साथ फ्लॉप होने की संभावना ना के बराबर है।
ठीक, अब 3 नंबर यहाँ फ्लॉप 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 40, 38, 4, 69 और फ्लॉप। देखो 3 नंबर का बल्लेबाज लगभग हर बार फ्लॉप हो रहा है, मात्र 10 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि उसने रन बनाए हैं। तो कल हम क्या करें कि तीसरे नंबर के बल्लेबाज को हम सेकंड इनिंग में 4 में से एक टीम में रखें बस, कोई भी बैटिंग करे भले, फिर वहां पंजाब भी बैटिंग करती है या राजस्थान भी बैटिंग करती है, ठीक है। श्रेयस अय्यर हो या कोई भी हो, हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 3 नंबर का बल्लेबाज यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता, बहुत कम मैचेस हुए हैं जहां उन्होंने परफॉर्म करा है। तो हम क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि कल 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए 50-50% है, फिक्स नहीं है, ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो 16, 32, 39 बैटिंग नहीं आई, फ्लॉप फ्लॉप, 28 फ्लॉप फ्लॉप। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही हमारे लिए बिल्कुल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने तीसरा नंबर है, उतना ही चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर का कोई सिनारियो नहीं है, 6ठे नंबर का जरूर एक दो बड़ी इनिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हमें ये करना है कि चेजिंग वाला हम मान के चलेंगे कि चेज हो रहा है, तो हमको चेज क्या कराना है, टॉप 4 बैटिंग में ही चेज कराना है, ये ध्यान रखना आप। देखो यहाँ टॉप 3 हो गया, टॉप 3 रिपीट, मैंने बोला ना हिस्ट्री रिपीट करती है, ये टॉप 3 में रिपीट, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि चेजिंग हो रहा है, तो चेजिंग हम टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज को लेके चेस कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमको ज्यादा विचार नहीं करना है, या फिर हम दोनों ओपनर को एक साथ लेंगे और 3 नंबर को भी ड्रॉप करेंगे, 4 को भी ड्रॉप करेंगे और 5वें और 6ठे में से किसी एक को ले लेंगे, बस इतना करना है हमको सेकंड इनिंग में। या तो टॉप 4 में से टॉप 3 के साथ जाना है, टॉप 4 में टॉप 3 के साथ जाना है, या फिर दोनों ओपनर लेके तीसरे नंबर को ड्रॉप करके चौथे चौथे को ले लेना है या 5वें को ले लेना है, ठीक। तीसरा नंबर हमारे लिए गेम चेंजिंग होगा सेकंड इनिंग में, आप ध्यान रख लीजिएगा ये बात। चलिए अब प्लेयर्स के बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलर कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, देखिए बॉलर लेफ्ट आर्मर को 3, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं। राइट आर्म फास्ट को मात्र एक एक विकेट, यहाँ राइट आर्म फास्ट को लगभग हर मैच में विकेट मिला है, एक मैच को छोड़ दिया जाए तो। और यहाँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी कोई विकेट नहीं है, लेग ब्रेक को 2 विकेट है, यहाँ 2 विकेट है, यहाँ 2 विकेट है, यहाँ ऑफ ब्रेक को एक बार 2 विकेट है, बाकी एक एक विकेट है। अब यहाँ से हमको बॉलर चूज करना बड़ा टिपिकल टास्क है। वैसे भी फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं गिर रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में हमको क्वालिटी बॉलर लेना है, या तो हमको एक अच्छा परफेक्ट स्पिनर लेना है और एक फास्ट बॉलर लेना है, बस। बॉलिंग फर्स्ट में से हम 2 बॉलर लेंगे, एक स्पिनर और एक फास्टर। अगर पंजाब पहले बॉलिंग करती है तो हमारे लिए एक स्पिनर के तौर पे युजवेंद्र चहल हमारी टीम में फिक्स होंगे, और अर्शदीप और मार्को यानसन में से हम किसी एक को लेंगे एज ए बॉलर, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखना। बॉलिंग फर्स्ट में से हमको 2 ही बॉलर लेना है, और हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम जोफ्रा आर्चर को लेंगे और महेश तीक्ष्णा को लेंगे, वनिंदो हसरंगा को भी नहीं लेंगे, उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा, ठीक है। या फिर वनिंदो हसरंगा और महेश तीक्ष्णा को हम रोटेशन में रख सकते हैं, बाकी हमको लेना 2 ही बॉलर है, ठीक। ये राइट आर्म फास्ट पे एक बार यहाँ 5 फास्ट मीडियम को 5 विकेट भी मिले हैं, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। तो हमको क्या करना है, जोफ्रा आर्चर तीक्ष्ण, युद्धवीर चरक तीक्ष्ण, युद्धवीर चरक हसरंगा, जोफ्रा आर्चर हसरंगा, ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना है। संदीप शर्मा को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर हो सकता है कि हम इन दोनों को ड्रॉप कर दें और अजमतुल्लाह उमरजई और युजवेंद्र चहल को लेके चले जाए, क्योंकि राइट आर्म फास्ट मीडियम को विकेट मिल रहे हैं, लेफ्ट आर्मर को कम विकेट मिल रहे हैं, तो ये भी आप एक रिस्क ले सकते हैं बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है ना। बॉलिंग सेकंड की बात करते हैं। बॉलिंग सेकंड में क्या देख रहे हैं, देखो लेफ्ट आर्मर को बॉलिंग सेकंड में 3 विकेट, पर उसके बाद कोई विकेट नहीं। यहाँ 2 विकेट राइट आर्म फास्टर को, उसके बाद कोई विकेट नहीं। यहाँ लगभग 3 मैच में लगातार विकेट है राइट आर्म फास्ट मीडियम को, यहाँ भी लगभग लेग ब्रेक को 3 विकेट है,
और बाकी मैचों में कोई विकेट नहीं है। यहाँ 2 विकेट है, यहाँ भी 2 विकेट है। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं तो लेग ब्रेकर को सेकंड इनिंग में अच्छे विकेट मिल रहे हैं। तो हमारे लिए एक लेग ब्रेक अगर पंजाब सेकंड बॉलिंग करती है तो युजवेंद्र चहल फिक्स हो जाएंगे, और फिर अगर सेकंड बॉलिंग राजस्थान करती है तो हम यहाँ से हजरंगा को फिक्स कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, राइट आर्म फास्ट मीडियम को विकेट मिल रहा है अच्छा, और लेफ्ट आर्मर को मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अर्शदीप को और मार्को यानसन को रोटेशन में ले सकते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई एक, एक राइट आर्म फास्ट मीडियम और एक युजवेंद्र चहल फिक्स हमारा, ये तीन हो गए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जोफ्रा आर्चर, वनिंदो हसरंगा और युद्धवीर सिंह चरक, इन तीन को ले जा सकते हैं सेकंड इनिंग में। ठीक, अगर हमको जाना ही है तो लगभग ये तीन लोग विकेट ले रहे हैं तो हम सेकंड इनिंग में 3 बॉलर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना। बॉलिंग फर्स्ट में हम 2 बॉलर लेंगे, और बॉलिंग सेकंड में हम 3 बॉलर के साथ जा सकते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि चेज हो जाएगा तब, पर फिर भी विकेट गिर के चेज होगा, तो हम फिर भी 3 बॉलर ले सकते हैं। क्योंकि बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट में तो हमने देख लिया 3-4 विकेट गिर रहे हैं, बैटिंग सेकंड में जरूर कुछ विकेट गिर रहे हैं। तो बॉलिंग सेकंड में हम 3 बॉलर ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब बॉलर्स के हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लेंगे तो वहां से और समझ में आ जाएगा कौन सा प्लेयर फॉर्म में, किसको लेके चलना है, किसको लेके नहीं चलना है। ठीक है। चलिए, पंजाब के प्लेयर्स की बात कर लें तो प्रियांश आर्या 70, 1, 0, 23, 69, 22 लगभग फॉर्म में। आरआर के खिलाफ पिछली मैच में खाता नहीं खुला है, तो आरआर के खिलाफ रिकॉर्ड खराब है। बैटिंग फर्स्ट में मैंने आपको बताया ही है कि एक ओपनर चलने की संभावना है या दोनों ओपनर के फ्लॉप होने की संभावना भी है। तो हो सकता है कि अगर बैटिंग फर्स्ट रहे तो ये दोनों फ्लॉप हो जाए एक साथ, हो सकता है। पर अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करने की बारी आएगी तो हम प्रभ सिमरन के साथ जाना पसंद करना थोड़ा सा। बैटिंग फर्स्ट में हम प्रियांश आर्या पे दाव कर सकते हैं, बैटिंग सेकंड में प्रभ सिमरन के साथ जाएंगे। ठीक है। 50, 91, 54 लगभग 5 मैच से, तो मुझे कल के मैच में इनके फ्लॉप होने की संभावना थोड़ी ज्यादा लग रही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि लगातार 5 मैचेस से परफॉर्म कर रहे हैं वो। छठा मैच लगभग मेरे को लगता है कि आदमी फ्लॉप होता है, इस टाइप का कोई ना कोई सिचुएशन आती है। तो मुझे कल इनकी संभावनाओं में थोड़ी सी वो लग रही है। ठीक है। वहीं बात की जाए श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर देखिए 3 मैचेस से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 4 रन है। इस वेन्यू पे रन कम कर रहे हैं। तो मैंने आपको वैसे भी 3 नंबर के प्लेयर का रिकॉर्ड्स बताया है, कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। तो हो सकता है कि कल श्रेयस अय्यर फ्लॉप हो जाए। ये एक बहुत बड़ी पिक होगी अगर ये फ्लॉप होती है, तो ध्यान रखना आप, बहुत मैक्सिमम परसेंटेज सिलेक्शन है और मुझे 3 नंबर का प्लेयर फ्लॉप दिख रहा है दोनों ही इनिंग्स में। तो थोड़ा सा आप मेंटेन करके चलिएगा, अगर इनको आप थोड़ा सा देख के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और सीवीसी इनको ना करें, सीवीसी ओपनर में से या 4 नंबर के प्लेयर में से सीवीसी करेंगे। ठीक है। दोनों में से, दोनों पारियों में से फर्स्ट इनिंग में भी ओपनर और सेकंड इनिंग में भी ओपनर, दोनों ओपनरों में से ही कुछ सीवीसी करें। और चौथे नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट है सीवीसी के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं चौथे नंबर के प्लेयर की। माइकल ओवन खेलेंगे। माइकल ओवन बॉलिंग भी करते हैं। 0 विकेट, 1 विकेट, 1 रन, 2 विकेट, 6 रन, 15 रन, 0 विकेट, 1 विकेट। बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है पिछले 5 मैचेस में, पर यहाँ खेलेंगे, हो सकता है कुछ कमाल कर जाए। तो थोड़ा सा एज ए सरप्राइज प्लेयर ट्रम्प के रूप में आप इनको टीम में देख सकते हैं। नेहाल वडेरा 16, 5, 5, 33 और 10। अगर हम श्रेयस अय्यर के फ्लॉप होने की बात करते हैं तो नेहाल वडेरा हमारे लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये भी हमारे लिए अच्छी पिक हो सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला है इनके उसमें। तो थोड़ा सा आप इनको अवॉइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड करके चलिएगा। अगर टॉप ऑर्डर आप फ्लॉप मान रहे हैं तो जरूर एक आध टीम में आप इनको ट्राई करना, अदरवाइज इनको रहने देना। शशांक सिंह 33 रन, 23 रन, 2 रन, 31 रन, लगातार 3 इनिंग से अच्छा खेल रहे हैं। तो अगर नीचे बैटिंग ऑर्डर में आपको लेना है, पर हमको लेना 3 ही बल्लेबाज है, तो अगर आप नीचे बैटिंग ऑर्डर ले रहे हैं, ऊपर कोलैप्स मानते हैं, तो शशांक सिंह अच्छी चॉइस हो सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करना। मार्को यानसन 1 विकेट, 2 विकेट, 25 रन, 0 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। इस वेन्यू पे एक इनिंग में 3 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है। तो आरआर के खिलाफ एक बार 0 विकेट लिया है और एक बार 2 विकेट लिया है। तो मेरे लिए कल ये 50-50% पिक होंगे। 50% पिक, 50% इनकी संभावना लगती है मेरे को कल परफॉर्म करने की। ठीक है। अर्शदीप की बात कर लेते हैं।
अर्शदीप 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लगातार विकेट लेते हुए आ रहे हैं। इस वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। आरआर के खिलाफ भी लगातार एक एक विकेट लिए हैं, 2 विकेट एक बार और एक बार 2 विकेट लिया है। तो कल अर्शदीप 2 विकेट ले सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक ही कल अच्छा परफॉर्म करेगा, ये पक्की बात है। चलिए बात कर लेते हैं अजमतुल्ला उमरजाई की। अजमतुल्ला उमरजाई अच्छा अच्छा खेल के आ रहे हैं, 2 विकेट, 1 विकेट ले रहे हैं 16 रन 0 विकेट, 67 रन 1 विकेट, 41 रन 5 विकेट लास्ट 5 इनिंग। तो अजमतुल्ला उमरजाई राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस टीम में एक भी राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। तो आप एक ये भी एक हमारे लिए ट्रम्प के रूप में आ सकते हैं, थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखना। ठीक है, हरप्रीत ब्रार खेलेंगे या जेवियर बार्टले खेलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो हरप्रीत ब्रार लगातार विकेट तो ले रहे हैं, पर आरआर के खिलाफ कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, तो मेरे लिए तो ड्रॉप करके चलिएगा। युजवेंद्र चहल फिक्स रहेंगे कल दोनों ही इनिंग में, चाहे फर्स्ट इनिंग की बात आए, सेकंड इनिंग की बात आए, और इंपॉर्टेंट होंगे कल, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, कल ये 2 विकेट तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे, मेरा प्रेडिक्शन है ये। हमारे लिए इस टीम में सीवीसी हो सकते हैं, या तो प्रयांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, युजवेंद्र चहल। ठीक है, इन 3 को आप सीवीसी में से ट्राई कर सकते हैं। नहीं, युजवेंद्र चहल को आप वीसी में ट्राई करिएगा, सी मत ट्राई करिएगा, क्योंकि सी लायक नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। वो दोनों ओपनरों में से कोई एक सीवीसी के लिए आपके लिए काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आरआर के प्लेयर्स की। यशस्वी जायसवाल लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक मैच हटा दिया जाए तो लगभग चारों मैचों में रन बनाए, कल इनके खेलने की संभावना भी 100% है। ये ना 2 बार से फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, 2 इनिंग है, और पंजाब के बॉलिंग अटैक के सामने मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे लेफ्ट आर्मर के सामने। तो 50-50% है, पर आप यशस्वी जायसवाल को ज्यादा प्रेफरेंस देना, इनको एज अ ट्रम्प आप ले सकते हैं। ठीक है, रेयान पराग नंबर 3 या 4 पे खेलेंगे, नंबर 3 पे खेलेंगे तो इनको ड्रॉप करना, पर नंबर 4 पे खेलेंगे इनको बिल्कुल लेके ही चलना, फिक्स रहेंगे ये। 16 रन 1 विकेट, देखिए बॉलिंग भी करने लगे हैं बीच बीच में, तो कुछ रन भी बनाते हैं, तो ये आपके लिए फिक्स प्लेयर रहेंगे, और ये भी कल हमारे लिए सीवीसी के ऑप्शन रहेंगे। थोड़ा सा आप इनके ऊपर भी नजर रखना, ये भी हमारे लिए सीवीसी का ऑप्शन हो सकते हैं कल, और ये कल हमारे लिए फिक्स पिक होंगे, ये भी ध्यान रखना। नीतीश राणा की बात करें तो 9, 4, 1, 28, उसके बाद फ्लॉप, तो यहाँ 51। नीतीश राणा जिस तरीके से इनसे उम्मीद की जा रही थी इस सीजन में खेलने की, लगभग वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल है। और कल 50-50 है, पर मेरे लिए इनको ड्रॉप करके चलना है, नंबर 3 पे आने वाले हैं, तो ड्रॉप करेंगे, इनको टीम में नहीं लेंगे। ध्रुव जुरैल की बात कर लेते हैं। ध्रुव जुरैल 0, 11, 47, 6, 26। कल ध्रुव जुरैल हमारे लिए एक अच्छी पिक होंगे, इनको आप लेके चलिएगा, ये 100% काम करेंगे कल। इनको फिक्स भी कर सकते हैं आप टीम में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे कल। सिमरन हेतमायर की बात करें, अच्छा पंजाब के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कल एक संभावना ये जरूर बन रही है कि ये अच्छा खेलेंगे कल, क्योंकि काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कल उम्मीद है कि खेल सकते हैं। सिमरन हेतमायर की बात करें तो अगर आप दोनों ओपनर में से कोई एक लेते हैं और रियान पराग को लेते हैं, तो फिर आप नीतीश राणा को भी ड्रॉप कर दीजिए, ध्रुव जुरैल को ड्रॉप करिए, और रियान पराग को, सिमरन हेतमायर को ले सकते हैं। पंजाब के खिलाफ हेतमायर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो कल आप इस तरह का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कल इंपॉर्टेंट होंगे, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने बोला ना, इनको वैसे भी मैंने ट्रम्प में डाला इन दोनों को। चलिए आगे देख लेते हैं। शुभम दुबे 25 रन 15 रन। कल मेरे लिए तो ये थोड़ा सा इनको आप छोड़ के चलिएगा, बहुत ज्यादा अगर कहीं बैटिंग आ गई और कुछ कर गए तो अलग विषय है, बाकी इनको छोड़िएगा। देखिए यहाँ फ्लॉप फ्लॉप 1, 2 और 1, ये कल सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में इनको हम नहीं लेंगे, आप मान के चलिएगा। जोफ्रा आर्चर आप दोनों इनिंग में खिला सकते हैं, 3 विकेट लेके आ रहे हैं, देखो पंजाब के खिलाफ 0, 1 विकेट, 2 विकेट, 0। तो कल या तो जोफ्रा आर्चर 0-0 विकेट लेंगे, या 2 से 3 विकेट लेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फिक्स है। बात कर लेते हैं तीक्ष्णा की। तो तीक्ष्णा को जरूर हम लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप तीक्ष्णा को देख लीजिएगा। तीक्ष्णा एज ए स्पिनर हमारी टीम में रहेंगे, लगभग हर मैचेस में विकेट ले रहे हैं, एक जगह 0 विकेट है, और पंजाब के खिलाफ 2 विकेट लिए हैं, फिर एक बार 0 और एक बार 1 विकेट लिया है,
तो थोड़ा सा इनसे उम्मीद है कि ये विकेट ले जा सकते हैं। ठीक है, युद्धवीर सिंह चरक जो है हमारे लिए ट्रम्प आ सकते हैं अगर हम जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप करते हैं या 2 जोफ्रा आर्चर के साथ इनको रखते हैं तो ये कमाल कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब के खिलाफ 2 विकेट ले चुके हैं, 0 भी ले चुके हैं और सीमर से राइट आर्म, तो कल इनसे टर्न वाली उम्मीद है मुझे कि अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स अच्छा करते हैं, तो इनका सब कुछ अच्छा है, बॉलिंग एक्शन, बॉलिंग करने का तरीका भी अच्छा है, तो हो सकता है कल ये ट्रम्प निकल के आ जाए। आकाश मधवाल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने अच्छे परफॉर्मेंस इनके पास से आए नहीं है, 2 इनिंग में 5 विकेट लिए, बाकी इसके अलावा 0-0 ही विकेट मिल रहे हैं, तो कल मेरे लिए आकाश मधवाल थोड़ा सा आप इनको इग्नोर करके चलिएगा। ये हमारा पूरा एनालिसिस है, ये आपने सब देख लिया है और मैंने आपको जो शुरुआत में प्लेयर बताए 8-9 प्लेयर बताए, उसमें से 5-6 प्लेयर पिक करना है आपको और बाकी जो 4-5 प्लेयर है वो दूसरे कम परसेंटेज के प्लेयरों में से पिक करना है, तो बिल्कुल उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको एनालिसिस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड कीजिए और लोगों को। और फैंटेसी स्पोर्ट्स तुक्का नहीं है, इसको भूल जाइए आप, इसमें प्रेडिक्शन का खेल है, आपको सब चीज़ें समझनी होंगी, टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कौन सा बॉलर कौन से बैट्समैन यहाँ परफॉर्म करता है, उन सबको समझना होगा, तो ही रैंक आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।